मंदिर जाते समय डहरी के ऊपर पैर कभी मत रखना। उसी प्रकार घर की डहरी चौखट में भी हमें नहीं बैठना चाहिए। मंदिर की डहरी पर भी पैर नहीं रखना चाहिए, घर की चौखट में भी नहीं बैठना चाहिए। और मंदिर में जैसे ही प्रवेश करते हो सबसे पहले घंटी बजाना चाहिए। बिना घंटी बजाए अगर आप मंदिर में प्रवेश करते हो तो प्रभु आपको देखते भी नहीं हैं। जब आपको भगवान देखेंगे जब आप घंटी बजाओगे। इसलिए मंदिर में प्रवेश करने के पहले घंटी जरूर बजाएं। और जैसे ही घंटी बजाओगे भगवान कहीं भी रहेंगे, किसी भी भक्त के पास रहेंगे, जैसे ही घंटी बजेगी वैसे ही दौड़कर भगवान तुम्हें देखने के लिए आकर बैठ जाते हैं, है ना। इसलिए पहले घंटी जरूर बजाना प्यारे। बोलो हर हर। बाप रे बाप, बाप रे बाप, इतना जोर से बोलोगे? मैंने इतने जोर से कहाँ बोले हैं, बोलने को थोड़ा धीरे बोलो, थोड़ा धीरे बोलो। हर हर शंभो, है ना। तो प्यारे, जिस मंदिर में अगर कभी आपको लगे कि यार इस मंदिर में घंटी नहीं है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उस मंदिर में जाकर एक घंटी दान जरूर करिए। और प्यारे, एक बड़ी अच्छी सूचना मैं बता रहा हूं आपको। मैंने इसके पहले भी आपसे चर्चाएं किया था। आप सब लोगों के प्रेम से और आप लोगों के आशीर्वाद से और भगवान शिव जी की, बाकी बिहारी जी की कृपा से रामानंद आश्रम वृंदावन, रामानंद आश्रम वृंदावन VIP पार्किंग जब परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा मार्ग में आता है। वहां पे आप सबके कुछ बहुत सारा सहयोग इधर उधर से मिला है, तो उन सारे सहयोग से भगवान की कृपा से गौशाला आश्रम का निर्माण प्रारंभ हो गया है और आधा निर्माण बन चुका है। ये सब आपके सहयोग से ही हुआ है ना। तो इस वृंदावन में आप जब कभी भी वृंदावन जाएं तो मेरा नंबर जरूर लेकर जाना। यहाँ भैरव अवतार की कथा बताते हैं महाराज। एक बार जब ब्रह्मा जी ने और विष्णु भगवान ने विवाद हो गया, तब ब्रह्मा जी भगवान श्री नारायण का उल्टा सीधा कहने लगे। उसी समय भगवान शंकर जी वहां पर प्रकट हो गए और कहने लगे उसी कि आप प्रणास्त्र देशो, क्रोध जो है प्यारे, यह क्रोध से विनाश होता है। क्रोध आया है, क्रोध जब तुम्हें आए तो ऐसा नहीं कि क्रोध में आप और महाक्रोध बन जाओ। इसलिए क्रोध को इधर उधर छोड़ करके इधर उधर जाकर क्रोध से हमें हट जाना चाहिए। क्रोध जब हमारे मन में आए, जब हमें लगे कि यार आज तो बड़ा क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ आ रहा है, तो हमें वहां से हटकर दूर चले जाना चाहिए। और भगवान शंकर ने क्रोध करते हुए उनकी भुक्ति में साक्षात भगवान श्री हरि ने, शिव शंकर ने काल भैरव के रूप में वहां पर भगवान प्रकट हो गए। एक बार प्रेम के साथ बोलिए काल भैरव नाथ की। काल भैरव ये साधारण नहीं है। आप जब कभी भी माता जी की सेवा करते हो, देवी जी की सेवा आप करते हैं ना, तो देवी जी तभी प्रसन्न होंगी जब आप काल भैरव की पूजा करोगे। काल, आप वैष्णो धाम गए हैं? वैष्णो देवी बहुत बढ़िया, बहुत लोग गए, गुड। वैष्णो देवी जब जाते हैं तो वहां पर भैया वैष्णो देवी के बाद और ऊपर में बैठे हैं काल भैरव। वहां के आचार्य जी लोग और शास्त्र भी यही कहते हैं कि वैष्णो देवी करने से जो पुण्य प्राप्त नहीं होगा उससे 4 गुना प्राप्त होगा आपको भैरव के दर्शन करने से। इसलिए सभी से निवेदन है कि आप जब कभी भी माता जी की सेवा करते हो तो भैरव बाबा को प्रणाम जरूर किया करें। भगवान ब्राह्मण काल भैरव जैसे राम जी की सेवा करते हैं तो पहले हनुमान जी। और एक बात और बता दूं, हनुमान जी से याद आ गई, अभी हनुमान जी की भी चर्चा आएगी, तो कृपा करके प्यारे
राम की सेवा करो तो हनुमान पहले, शिव की सेवा करो तो नंदी पहले, नारायण की सेवा करो तो पहले गरुण। नारायण की सेवा करते हैं तो पहले हमें गरुण की सेवा करना पड़ता है। और गरुण तो सबके घर में होते, जिन जिनके घर में घंटी होती है वो गरुण का ही अवतार होते हैं भैया। घंटी ही गरुण के अवतार हैं। बिना घंटी के कभी भोग भगवान को लगता नहीं है। और भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने कहे कि हे शंकर, हे काल भैरव, तुम काल के सदृश दिखाई पड़ रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाम यहाँ पर काल भैरव रखा जाएगा। और फिर काल भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिए, क्योंकि उन्होंने 5वें सिर में ही ब्रह्मा जी ने झट यकृते स्त्रवेदो नाम कहे भैया। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने झूठ बोले थे कि काल भैरव जी को ब्रह्मा हत्या लगी। और शंकर भगवान ने कहा तुम ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को लेकर कपाल व्रत धारण करके तुम निरंतर भिक्षा शरण करो। उसी समय भगवान शिव ने ब्रह्म हत्या नामक कन्या को प्रकट कर दिया और कहा कि तुम उग्र रूपेण प्रणयास्वतेना सर्वेश्वताय संकृता ममिकृतयोगिना। जो मनुष्य काशी के काल भैरव धाम में मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव के सनिधि में उपवास करता है, वह सभी पापों से वह मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जब आप नवमी दुर्गा जी की जो पूजन होती है ना, चैत में कुंवार में, तो रोज तो आप काल भैरव की पूजा करते ही हैं, लेकिन अष्टमी के दिन विशेष पूजा किया करो। अष्टमी के दिन काल भैरव की थोड़ा विशेष पूजा किया करें। जैसे कि कोशिश करना कि काल भैरव अष्टमी के दिन आप काल भैरव जी को तेल से स्नान कराया करें, काली दाल चढ़ाया करें, काले वस्त्र उन्हें पहनाइए और अनेक प्रकार से जब काल अष्टमी पढ़े तो राई तेल के 5 दिए काल भैरव के पास जलाया करें। और आप ये मोहल्ले वाले तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके मोहल्ले में भी काल भैरव बैठ गए हैं। पता है कहाँ है? संतोषी माता मंदिर के बाजू में। संतोषी माता मंदिर आप लोग जानते हो? कितने लोग जानते हैं? हाथ ऊपर करो। अरे वाह, पूरा कैमूर जानता है। जानते तो हो गए, स्वाभाविक है ना। तो संतोषी माता जो मंदिर है ना प्यारे, वहां पर सिर्फ काल भैरव जी नहीं थे, हनुमान जी नहीं थे, माता संतोषी की कृपा हुई तो वो भी विराजमान हो गए। और क्या करते माता संतोषी बताओ? ये आप लोगों के लिए तो वहां पर बैठे हैं। इसलिए जब आपको लगे काल भैरव की पूजा करना चाहिए तो बिल्कुल करें। और काल भैरव इस प्रकार से कहकर भैया, भैरत्वात् पदं सज्ञं च सर्वे पापे विमुच्यते नामं वेदिष्वते नाम। भैरव उत्पत्ति का आख्यान सुनकर जीव सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो भैरव चर्चा सुन ले, भैरव कथा सुन ले, भैरव नाथ के दर्शन कर ले, उनसे सारे पाप उन व्यक्ति के, उन भक्त के दूर होते हैं भैया। यहाँ पर जब नरसिंह भगवान की कथा थोड़ी सी आती है, हिरण्यकश्यप का वध किए थे नरसिंह भगवान ने, इतना क्रोध आया कि सारा ब्रह्मांड जलने लगा था। सारा ब्रह्मांड जो है वो तहस महस हो गया था नरसिंह भगवान को जब क्रोध आया था तो। और देखिए, घर में जो क्रोध की बात आती है ना, ये आपकी गलतियों से होता है। मैं रोज चिल्लाकर कहता हूँ कि घर के द्वार में दीपक जलाओ 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 जलाओ, लेकिन बचाओ, भगवान बचाए ऐसे भक्तों से। कितने लोग जलाते हो दीपक घर में, घर के द्वार में? सही है, क्या पता। प्रतिदिन अपने घर के द्वार पे एक दीपक जलाना चाहिए।
और जिसके घर के द्वार पे एक तेल का दीपक जलता है, वह दीपक से स्वयं नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। श्री नरसिंह भगवान उस पर सदा प्रसन्न भी होते हैं। प्यारे, यहां पर कहा गया है, बड़ी सुंदर बात बताई। नंदीश्वराय काल भैरो वटोकनाथ चरणम देव देव सुतम ममः। देखो, आप और हम एक गलती करते हैं। कौन सी? दिया जलाने की करते ना, लेकिन आज से नहीं करना। चाहे मंदिर जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, कोशिश यही करना कि जो दिया की जो बत्ती होती है वो फूल बत्ती होना चाहिए, गोल वाली। मंदिर में जब जलाते हो दीपक तो फूल बत्ती जलाया करें। लंबी बत्ती जलाने का 4 से 5 दिन का महत्व ज्यादा बताया गया है। जैसे कि अष्टमी होती है, अखंड ज्योत होती है, अखंड ज्योत होती है, अष्टमी होती है, सोमवार का दिन होता है, रामनवमी होती है। ऐसे पर्व में हमें लंबी बत्ती जलाएं और बाकी प्रतिदिन हमें फूल बत्ती ही जलाना चाहिए। और लंबी बत्ती भी अगर आप जला रहे हैं तो एक बत्ती नहीं जलाना, 2 बत्ती को इकट्ठा करके लंबी मिलाकर जलाना। एक बत्ती जो है वो सिर्फ शमशान घाट में जलती है, बस एक बत्ती शमशान घाट में बस जलती है, बस बाकी सिंगल बत्ती कभी नहीं जलाया जाता। 2 बत्ती को एक करके जलाना चाहिए, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें याद रखो, मैं ज्यादा इधर उधर घर के अंदर के ही सारी चीज बता रहा हूं मैं आपको, जो आप कर सकते हो, फिर तो आपके ऊपर डिपेंड है। जो सोया समझो खोया, जो जागा सो समझो पाया। अब जिसको पाना है तो जागना है, जिसको सोना है तो समझो खोना। बोलो जोर से। ये सब सो रहे हैं, जितने अच्छे से बोले हो ना, सब सोने वाले बोले हो। जागने वाले ऐसे नहीं बोलते, जागने वाले बोलते हैं हर हर। तो प्यारे, इस प्रकार से जब नरसिंह भगवान को विराट क्रोध आ रहा था तो भैया किसी में इतनी शक्ति नहीं थी कि नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत कर सके। बस एक में शक्ति थी और वो थे भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद ने ही जाकर नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत किए। और प्रहलाद जी ने जाकर जैसे ही क्रोध को शांत करे भैया, तो भगवान शिव ने सर्व अवतार नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत देखकर भगवान श्री नरसिंह जी ने प्रहलाद जी को गोद पर बैठाकर, जैसे गाय अपने बछड़े को चूमती है, वैसे ही नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को चूमने लगे। इसीलिए तो कहीं कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि राक्षसों के घर में भी एक देवता प्रकट हो जाता है। अगर आपके घर में भी अगर 3 बालक हैं, 2 बालक हैं, 4 बालक हैं, 6 बालक हैं, और उनमें से अगर एक बालक भी अगर भगवान के मार्ग में गया है, सत्संग की ओर गया है, कीर्तन की ओर गया है, कथा की ओर गया है, तो ये वेद शास्त्र कहते हैं सारे वंश को तार देगा। वह बालक सारे वंश को तार देता है। प्यारे, बोलो राधा रानी सरकार की। भगवान यहाँ गृहपति के अवतार की कथा बड़े सुंदर से बताते हैं। नर्मदा के तट पर एक विश्वनर नाम के एक मुनि रहते थे। काशी आकर विश्वनर ने वीरेश लिंग की पूजा करी। पूजा करते हुए 12 महीना बीतने पर जब 13वां महीना लगा, तब एक दिन विश्वनर ने वीरेश लिंग के मध्य के एक बालक
को देखा मुनि ने बाल रूपधारी भगवान शिव की पूजन की और भगवान ने विश्व नर की पत्नी सुचिस्मती से के गर्भ से प्रकट होने का आश्वासन भी दिया। कालांतर भगवान शिव ने ही विश्व नर के यहाँ गृहपति के रूप में अवतरण लिए हैं। नारद जी ने कहा 12वें वर्ष की आयु में आपके पुत्र को अग्नि या बिजली के भय से उत्पन्न हुआ। माता पिता रोने लगे। गृहपति ने शिव जी के हाथ जोड़कर स्तुति करी और वहां पर स्थापना करी। काशी आकर जब गृहपति पूजन कर रहे थे उसी समय देवराज इंद्र वहां पर प्रकट हुए और कहे मुझसे वरदान मांगो। गृहपति ने मना कर दिया। तब इंद्र गृहपति को मारने के लिए दौड़े। उसी समय भगवान शिव जी वहां पर प्रकट हुए और कहे कि मैं ही इंद्र रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। आज से यह लिंग अग्निश्वर नाम से विख्यात होगी। बोलिए अग्निश्वर भगवान की। और जो अग्निश्वर के दर्शन करेगा वह अग्नि एवं बिजली के भय से सदा वह बचता। जल वायु इन वैसे भी इन तीनों चीजों से सदा व्यक्ति को बचते रहना चाहिए। इनका कभी खिलवाड़ नहीं करना है। इसलिए प्यारे अग्नि और तेज से सदा मनुष्य को अपने बच्चों को सावधान रखे। जो आजकल बच्चे लोग खेलते हैं ना, कई बच्चों को देखे भैया लाइट खेल रहे हैं, बिजली का खिलवाड़ कर रहे हैं, तो कृपा करके इन चीजों से, बिजली से और अग्नि से बच्चों को बचा कर रखें। और जिनको ये बार बार आपको अगर लगता होगा है ना, तो वह अग्निश्वर भगवान की सेवा करे, अग्निश्वर भगवान की पूजन करे। और इन पूजन से भगवान सदाशिव यहाँ पर प्रमुख भगवान शिव के 10 प्रमुख अवतार बताए हैं। जैसे कि भैया पहला अवतार बताया गया है भगवान के महाकाल, जिसको कहते हैं महाकाली। दूसरा है तार महादेव, तारा, भुवनेश्वर, भुवनेश्वरी, विदेश, षोडशी श्री विद्या और भैरवे अवतार, भैरवी, छिन्न मस्तक, छिन्न ये बगला मुखी मतलब बगला देवी और मातंगा शिव मतलब मातंगी और कमल महादेव मतलब कमल देव। ये भगवान के 10 अवतार जो श्रवण करते हैं उनके संपूर्ण भगवान कामनाएं को पूर्ण करते हैं और सदा उनके जीवन में एक अलग से प्रकाश प्रकट करते हैं। बोलो 12 ज्योतिर्लिंग भगवान की। और यहाँ पर एकादश लिंग एवं अनंत प्रकार के दुर्वासा ऋषि भगवान श्री शिव जी के माध्यम के द्वारा बताया गया है कि पूर्व काल में जब देवता देवता पराजित हो गए थे तब वह सब कश्यप जी के पास गए और अपने पिता को अपना दुख सुनाया। तब कश्यप जी वहां पर प्रकट हुए और काशी में जाकर तपस्या करे। तब भगवान जी शंकर शिव उन पर प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए। कश्यप जी कहते हैं हे प्रभु, मेरे पुत्र और देवता दोनों की रक्षाओं करो, पराजित होकर नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं, इसलिए आप मेरे पुत्र बनकर प्रकट हो जाइए। तब देवताओं के कष्ट को दूर करें। और शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया। पश्चात भगवान शिव 11 रूप धारण करके कश्यप जी के यहाँ और उनकी पत्नी मुर्वी के गर्भ से वहां पर भगवान आराधना की, जिसके परिणाम स्वरूप तीनों देवता अत्रि अनसुईया के यहाँ अपने अपने अंशों के साथ प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शंकर भगवान के अंश से दुर्वासा ऋषि यहाँ पर प्रकट हुए हैं। और इसलिए कहावत बनी है प्यारे कि हमें रोज प्रातः काल चंद्रमा, सूर्य इत्यादियों के दर्शन हमें करते रहना चाहिए। रोज जब आप विश्राम कक्ष से उठते हैं ना, बिस्तर से उठते हैं ना, तो सबसे पहले बाहर आइए और बाहर आकर चाहे छत में चले जाओ चाहे घर में के बाहर चले जाओ और जाकर सबसे पहले सूर्य के दर्शन करो। हर व्यक्ति को सबसे पहले सूर्य भगवान का दर्शन करना चाहिए। सीधे उठते बराबर रसोई में नहीं जाना चाहिए कि देख लें बच्चा कुछ खा ले। सबसे पहले हमें रसोई के से न जाकर सूर्य भगवान के दर्शन। जो व्यक्ति बिस्तर से उठते बराबर सूर्य भगवान के दर्शन को करता है
उस व्यक्ति के ऊपर जैसा सूर्य का प्रकाश प्रज्वलित करता है, उसी प्रकार शरीर में भी सूर्य भगवान का सदा प्रकाश बना रहेगा भैया, बना रहेगा। और यहाँ पर अनेक प्रकार की लीलाएं का वर्णन करते हुए हनुमान जी की बड़ी कृपा असीम है। यहाँ 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी की भी बड़ी लीलाएं की वर्णन कथा आई। जब शंकर भगवान ने मोहिनी रूप को देखा तो भगवान शिव को तेज रस खलित हो गया। सप्त ऋषियों ने उस तेज को एक पत्ते में स्थापित कर दिए और समय आने पर श्री राम भगवान के कार्य के लिए गौतम की कन्या अंजनी के कान के माध्यम से उनके गर्भ से स्थापित कर दिए। समय आने पर श्री हनुमान जी का वहां पर प्रकट हुआ और जैसे ही हनुमान जी प्रकट हुए तो सारे संसार में चारों दिशाओं में जय जयकार होने लगी कि राम दूत अंजनी कुमार बलवंत रक्षा करो शरण पड़े तिहार। बोलिए बाल रूप हनुमान जी महाराज की। आइए 2 नाम हनुमान जी का लेते हैं। ये बल देवन के तुम वीर महाप्रभु देखे विचारो, कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुम से नहीं जाते है तारो। आज की ये बल के तुम वीर महाप्रभु देखे विचारो, कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुम से नहीं जाते है तारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हुए हमारो, तो नहीं जानते है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो नहीं जानते है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो नहीं जानते है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देव लाली रस रामा और दल लाल लंगूर सिया रामा। लाल देव लाली देव रामा और दल लाल लंगूर सिया रामा। जय 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 कपि सुर सिया रामा। जय 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 कपि सुर सिया रामा। बोलो पवन सुत हनुमान की। बाल रूप हनुमान जी, एक बात बताएं हम, जब हनुमान जी छोटे थे ना तो हनुमान जी बचपन से ही, हनुमान जी छोटे से रूप में ही हनुमान जी को भैया सूर जो थे ना वो लाल लाल, सूर जो हैं वो लाल लाल हैं। उन्होंने सोचा कि भैया जो फल आए, फल समझकर भगवान हनुमान जी ने सूर को ही प्रवेश कर लिया। अब जैसे ही हनुमान जी ने सूर को मुख में अंदर किए ना तो सारा ब्रह्मांड अंधेरा हो गया, चारों तरफ अंधेरा हो गया। और चारों तरफ जब अंधेरा हुआ तो हाहाकार मच गई। और हाहाकार मचने पर सब लोग इधर से उधर होने लगे और कहने लगे कि अरे भैया सूर को तो जगाओ, सूर को तो जगाओ, कहीं आज सूर ज्यादा सो तो नहीं गए, आज प्रकाश ही नहीं दिख रहा है। तो लोगों ने कहा कि नहीं भैया सूर तो बहुत पहले से प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में एक बालक जन्म लिया, उन्होंने फल समझकर मुख में धारण कर लिए। सब लोग सूर्य भगवान का आराधना करते हुए हनुमान जी के पास गए और हनुमान जी ने भैया फिर सूर्य जी को बाहर निकालकर सूर्य के अंश से उत्पन्न श्री सुग्रीव जी के पास सर्वेशंकराय नमः सर्वदेव सते स्त्रितः। फिर हनुमान जी सूर्य की कृपा से उन्हें सूर्य प्रकाश दिया गया। सूर्य पुत्र भी कहते हैं हम उन्हें। अंजनी कुमार बलवंत राम दूत शरणम प्रपद्ये। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, कुछ लोग जाते हैं, यहाँ पर हनुमान जी की कथा चल रही है, थोड़ा ध्यान देना। हनुमान जी के मंदिर में जब आप लोग जाओगे ना तो मेरी बात याद रखना, हनुमान जी की बड़ाई मत करना। हनुमान जी की बड़ाई हनुमान जी सुनते नहीं हैं। क्यों
क्यों नहीं सुनते हनुमान जी बड़ाई? क्योंकि वो तो स्वयं जानते कि मैं बड़ाई के लायक हूँ, लेकिन जब हनुमान जी के मंदिर में जाओ तो हनुमान जी की बड़ाई ना करके राम जी की बड़ाई करना, ठीक है? राम जी की बड़ाई करना, राम जी के बारे में कहना, अरे अरे हनुमान, आपके प्रभु श्री राम तो ऐसे हैं, फलाने हैं, ठिकाने हैं, वो तो ये कर दिए, वो तो वो करते हैं। और मैं आपसे ये कहता हूं कि आप भली राम जैसा बेटा मत बनो, लक्ष्मण जैसा बेटा मत बनो, भरत शत्रुघ्न जैसे बेटा मत बनो, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो वो किए हैं, जैसा उन्होंने त्याग किया है, जैसे उन्होंने सबको लेकर चला है, आप उनके बताए हुए लक्षण में तो चल सकते हैं, उनके बताए हुए मार्ग में तो चल सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप सीता बनिए, लेकिन सीता के जैसे आप जीवन में कुछ चीज पा तो सकते हैं, कुछ त्याग तो सकते हैं। सीता के जैसे आप घर को लेकर चल तो सकते हैं। धन है सीता मैया प्यारे, धन है भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भैया, धन है ऐसे भरत भैया प्यारे जो अपने भाई के लिए राज सिंहासन छोड़ दिए। चाहते तो भरत भैया राज सिंहासन में बैठ जाते अकेले, लेकिन भरत भैया ने बोले नहीं, जिस राज में मेरे बड़े भाई नहीं बैठेंगे वो राज मेरा किसी काम का नहीं है। इसीलिए तो कहावत बनी है कि बड़ा भाई जो होता है वो पिता के तुल्य के समान होता है, नीम का पेड़ जैसा होता है। बोलने में उसकी बात कड़वी तो लगेगी, लेकिन पेड़ के जैसा कड़ा बनकर सदा खड़ा रहेगा। जब जब मेरे छोटे भाई पर विपत्ति आएगी, कोई जाए चाहे ना जाए, ये बड़ा भाई सबसे पहले दौड़ कर जाएगा, ये बड़ा भाई सबसे पहले दौड़ कर जाता है। धन है लक्ष्मण भैया जो रात भर जागकर माता सीता राम की रक्षा कर रहे हैं। जब 14 साल का वनवास राम जी को प्राप्त हुआ, जब 14 साल के वनवास में जब राम जी जा रहे थे, आगे आगे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, आगे आगे राम चल रहे हैं, लक्ष्मण चल रहे हैं, सीता मैया चल रही थी। अब भैया इतने कोमल कोमल वर्ण पहने हुए राम जी जब चल रहे थे तो बीच में यमुना जी पड़ी। अब यमुना जी पार कैसे किया जाए? तो केवट भैया नाव पर बैठे हुए थे, सजाकर के पता तो चल ही गया था कि आज यहाँ पर राम जी आने वाले हैं। केवट भैया ने प्रभु श्री राम जी को देखकर प्रणाम किए हैं। देखिए, यहाँ प्रणाम करने से एक बात आपको सीखना है, अगर आपको कोई दिखता है तो उसे प्रणाम जरूर करना, प्रभु का नाम जरूर लेना, सीताराम जरूर कहना, राधे श्याम जरूर कहना, ओम नमः शिवाय जरूर कहना, हाय वाय छोड़कर राम राम उसे जरूर बोलना। दुनिया के लोग कहते हैं नमस्कार, बिल्कुल मत बोलिए, हाय बोलते बिल्कुल मत बोलिए, बाय बिल्कुल मत बोलिए, सोते हो तो राम राम बोलकर, जगते हो तो सीता राम बोल बोल कर जगिए। ऐसा करोगे तो आपके जीवन में भविष्य उज्जवल होगा। जैसे ही नाव वाले केवट भैया को पता चला, केवट ने हाथ जोड़कर प्रणाम किए और बोले, अहो भाग मेरे जो मेरे घर में आज श्री राम पधारे, मेरे घर में मेरी नाव पर बैठने के मेरे राघव जी पधारे। जैसे ही केवट भैया ने देखा, भगवान जी कहते हैं, केवट मुझे इस पार से उस पार करा दो, मुझे इस पार से उस पार करा दो। तो केवट भैया कहते हैं, अहो भाग मेरे जो मेरी नाव पर आप आज बैठेंगे, मैं तो बैठा ही हूँ, लोगों को मैं अपनी नाव पर बैठाकर उस पार करने के लिए, लेकिन मेरी प्रभु कुछ शर्त है। पहले आप अपने चरण को धुला लें, पहले आप अपने चरण को धुला लें प्रभु, फिर मेरी नाव पर बैठाऊंगा मैं। भगवान राम जी ने कहा, जैसा भाव, जैसा भक्त का भाव है वैसा ही मैं तैयार हूं। प्रभु ने जैसे ही परात पर एक पैर रखे तो भगवान के भक्त केवट ने कहा, प्रभु दोनों पैर रख दीजिए। भगवान राम जी कहते हैं, दोनों पैर अगर मैंने रखा केवट तो कहीं हम गिर ना जाएं। केवट ने कहा, वाह प्रभु, वाह प्रभु, कितने अच्छे हो, दुनिया को संभालने वाले कहते हो कि गिर जाओगे, उसके बाद भी प्रभु अगर आपको शंका है तो प्रभु ऐसा करिए, आप अपना दोनों हाथ
मेरे सर पर रखकर आप मेरा सहारा लीजिए। यहाँ पर बड़े बड़े संत लोग बैठे थे, बड़े बड़े व्यासों बैठे थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत बैठे थे। वह कहते थे बिन मांगे हीरा मिले, मांगे मिले ना भीख। यहाँ केवट को बिन मांगे देखो भगवान का दोनों हाथ का आशीर्वाद, दोनों हाथ उसके सर पर रख गए। और जिसके सर पर दोनों हाथ होते हैं प्रभु के, उसको काल भी नहीं छू सकता, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। और कहे हैं क्या, आइए बड़े सुंदर भाव से कहे हैं फिर, जैसे ही यमुना कहें। और भैया सूत जी महाराज एवं सब लोग भगवान राम जी को देखकर बोले हैं, राम लखन बन को चले रे, मैया मेरी सीता जोगन बनी रे। राम लखन बन को चले रे, मैया मोरी सीता जोगन बनी रे। राम लखन बन को चले रे, मैया मेरी सीता जोगन बनी रे। राम लखन बन को चले रे, मैया मोरी सीता जोगन बनी रे। सीता जोगन बनी रे, सीता जोगन बनी रे। देखिए आपको मैं ये नहीं कहता कि खड़े होके नाचो, लेकिन भगवान की भक्ति अगर आपको लगे कि मुझे नाचना है तो खड़े मत होइए, बैठे बैठे दोनों हाथ को ऊपर कर लीजिए, दोनों हाथों को ऊपर कर लें दोनों। कुछ लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया, ताली नहीं बजाना है, ताली नहीं बजाना है। राम लखन बन को चले रे, मैया मेरी सीता जोगन बनी रे। राम लखन बन को चले रे, मैया मोरी सीता जोगन बनी रे। हाँ मैया के माथे में बिंदिया भी सोहे, मैया के माथे में बिंदिया भी सोहे। अरे बिंदिया भी सोहे मैया बिंदिया भी सोहे, बिंदिया भी सोहे मैया बिंदिया भी सोहे। सिंदूर लगाए रही रे, सिंदूर लगाए रही रे, मैया मेरी सीता जोगन बनी रे। राम लखन बन को चले रे, मैया मोरी सीता जोगन बनी रे। राम लखन बन को चले रे, मैया मेरी सीता जोगन बनी रे। अरे राम लखन बन को चले रे, मैया मोरी सीता जोगन बनी रे। मैया के कानों में बाली भी सोहे, मैया के कानों में बाली भी सोहे। बाली भी सोहे मैया बाली भी सोहे, बाली भी सोहे मैया बाली भी सोहे। हरवा पहन रही रे, हरवा पहन रही रे, मैया मेरी सीता जोगन बनी रे। हरवा पहन रही रे, मैया मोरी सीता
जोगन बनी रे। राम लखन बन को चले रे मैया मोरी सीता जोगन बनी रे। अरे राम लखन बन को चले रे मैया मोरी सीता जोगन बनी रे। मैया के हाथों में चूड़िया भी सोहे। मैया के हाथों में चूड़िया भी सोहे। चूड़िया भी सोहे मैया कंगना भी सोहे। चूड़िया भी सोहे मैया कंगना भी सोहे। मेहंदी लगाए रही रे मेहंदी लगाए रही रे मैया मेरी सीता जोगन बनी रे। अरे मेहंदी लगाए रही रे मैया मोरी सीता जोगन बनी रे। राम लखन बन को चले रे मैया मोरी सीता जोगन बनी रे। अरे राम लखन बन को चले रे मैया मोरी सीता जोगन बनी रे। मैया के पाँवों में पायल भी सोहे। मैया के पाँव में पायल भी सोहे। पायल भी सोहे मैया पायल भी सोहे। पायल भी सोहे मैया पायल भी सोहे। महावर लगाए रही रे महावर लगाए रही रे मैया मोरी सीता जोगन बनी रे। अरे महावर लगाए रही रे मैया मोरी सीता जोगन बनी रे। राम लखन बन को चले रे मैया मोरी सीता जोगन बनी रे। राम लखन बन को चले रे मैया मोरी सीता जोगन बनी रे। संग संग राम जी की मैया चली रे। संग संग राम जी की मैया चली है। संग संग राम जी की मैया चली रे। संग संग राम जी की मैया चली। अरे मैया चली देखो संग में चली रे। मैया चली देखो संग में चली है। सीता चली देखो संग में चली रे। सीता चली देखो संग में चली रे। अरे धन्य जनक लली रे धन्य जनक लली रे मैया मोरी सीता जोगन बनी रे। राम लखन बन बनी रे मैया मोरी सीता जोगन बनी रे। राम लखन बन को चले रे मैया मोरी सीता जोगन बनी रे। राम लखन बन को चले रे मैया मोरी सीता जोगन बनी रे। सीता जोगन बनी रे। अरे सीता जोगन बनी रे। सीता जोगन बनी रे। अरे सीता जोगन बनी रे।
सीता जोगन बनी रे, अज सीता जोगन बनी रे, सीता जोगन। जैसे ही केवट के नाव पर जब मेरे प्रभु श्री राम जी बैठे तो केवट यहाँ पर एक भाव बड़ा सुंदर किया है। देखिए रामचरितमानस में तो बहुत सारा वर्णन है प्यारे, लेकिन शिव महापुराण में छोटा सा वर्णन बताया है कि जैसे ही केवट भगवान राम को लेकर बीच नाव को लेकर गंगा जी में जाता है, केवट कहते हैं प्रभु थोड़ा सा किनारे ले चलता हूँ, फिर किनारे, फिर बीच में, फिर किनारे, फिर बीच में, फिर किनारे। केवट जब बीच किनारे कर रहे थे ना भैया, तो यहाँ पर बैठे थे संग में लक्ष्मण भैया। और लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी कौन है? शेष अवतार। और शेष अवतार मतलब नाग का जो अवतार होते हैं ना, जिनको नाग, जिनको कईयों को देखना, कईयों की कुंडली में काल सर्प होता है, जिनके कुंडली में काल सर्प होता है ना, वो सीधा नहीं रहते, नाग जैसे फनकते रहते हैं, पल पल में गुस्सा, पल पल में गुस्सा। जिनको ज्यादा गुस्सा आता होगा ना, वो समझ जाना कि उन्हें जरूर नाग दोष बैठा है। और उसी प्रकार भैया, उसी प्रकार शेष अवतार नागेश्वर भगवान श्री लक्ष्मण अवतार श्री दाऊ जी, द्वापर में भगवान श्री दाऊ जी हैं, और यहाँ त्रेता में श्री राम के छोटे भाई जिनका नाम है लक्ष्मण भैया। प्यारे शेष अवतार लक्ष्मण जी बैठे थे नाव पर। लक्ष्मण जी को लगा कि भैया राम कुछ कह नहीं रहे हैं, इसलिए केवट उनको नाजायज फायदा उठा रहा। तो केवट ने की तरफ देख कर लक्ष्मण ने बोले कि ओ केवट भैया शीघ्र पार कर दो, नहीं तो मैं अपनी बाण से तुम्हें पार कर दूंगा। शीघ्र मैं तुम्हें अपनी बाण से मैं पार कर दूंगा। राम जी ने जैसे ही लक्ष्मण के ऐसे क्रोध भरी बात को सुने तो लक्ष्मण जी को किनारे बुलाकर कान में बोले लक्ष्मण सुनो, एक बात बोले, तुमसे तैरते बनता है। राम जी के ऐसे शब्द को सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं भैया जब आपसे तैरते नहीं बनता तो हमसे कैसे बनेगा तैरते। यहाँ तैरते बनता किससे है? केवट से। और अगर आपने कुछ गड़बड़ किए तो केवट तो गंगा जी में कूदकर जैसे तैसे पार हो ही जाएगा। अब बचेंगे अपन तीन, कैसे करोगे फिर? तो यहाँ समझ गए, क्योंकि भगवान से तैरते नहीं बनता है, भगवान से सिर्फ पार करते बनता है प्यारे। भगवान से सिर्फ पार करते बनता है। भगवान को आपसे कुछ लेते नहीं बनता है। रामसदयितो भार्या नित्यं प्राण समाहिता जगतः पितरे वंदे पार्वती परमेश्वर। भगवान भक्तों की पुकार को सुनकर, भक्तों के ऊपर करुणा निधान करके, भक्तों के ऊपर अपनी महिमा की बरसात करके भगवान ने सबको पार किया है। और एक बार आप मेरे श्याम, मेरे भोले के बन जाओ, मेरे ठाकुर जी के बन जाइए, राघव जी के बन जाइए, अष्टभुजी जगदम्बा जिसको भी बनाना है। लेकिन आप और हम एक चीज बहुत गलती करते हैं, याद रखिए, आप लोग ना किसी को एक को पकड़ कर नहीं चलते हो। जिसने कहा बेटा तू हनुमान जी को पकड़ के रख 2-4 महीना, फिर 2-4 महीना के बीच में अगर कोई मिल गया, अरे तूने हनुमान जी को काहे पकड़ के रखा है, राम जी को पकड़ ले। फिर कोई और मिल गया, फिर उसने बोला अरे भैया तो राम जी के काहे पकड़े, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम, वो तो कछु नहीं करने वाले हैं, ऐसा कर तू कृष्ण को पकड़ लो। फिर तो 4 महीना बाद एक और मिलेगा, अरे वो कृष्ण को काहे को पकड़े भैया, वो तो छलिया है, वो भी कुछ नहीं करने वाला, ऐसा कर तू भोला को पकड़ ले। फिर कुछ दिनों के बाद में भोला को पकड़ के रखा, अरे उससे क्या मांग रहे, वो तो वैसे ही उसका नाम भोला है, वो भी कुछ नहीं देने वाला है। अच्छा ऐसा कर तू ब्रह्मा जी को पकड़ ले। तो फिर कहेंगे ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं देने वाले, वो तो शास्त्रों के ज्ञाता हैं। फिर कहेंगे भैया आप दुर्गा जी को पकड़ लो। फिर बोलेंगे वो दुर्गा जी भी कुछ नहीं देने वाली, तू काली को पकड़ ले। ये दुनिया जो है इसको पकड़ ले, उसको पकड़ ले, इसको पकड़ ले, इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, इसको पकड़ ले, इसको छोड़ दे, इसको पकड़ ले। ये दुनिया के लोग यही कर रहे हैं, इस संसार के लोग यही कर रहे हैं, एक को पकड़कर चलते ही नहीं हैं। अरे भैया जिंदगी में एक को बनाकर चलिए, एक को
इष्ट बनाकर चलें। जो जिसको भी आपको अच्छा लगे कि मेरे भगवान श्री कृष्ण इष्ट हैं, जिंदगी भर उसी को मान लो। गणेश जी आपको लगे कि मेरे गणेश जी ही सर्व है, सुख में वो है, दुख में भी आप गणेश जी को अपना लीजिए। किसी भी एक पूजा करिए सबकी, लेकिन एक हमारा इष्ट होना चाहिए। जैसे हमारे माँ बाप एक होते हैं, वैसे ही हमारा भी एक इष्ट देव होना चाहिए प्यारे, एक इष्ट देव होना चाहिए। अभी इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अभी इतने लोगों में कईयों को ये नहीं मालूम होगा कि हमारे कुल की देवी, कुल के देवता कौन है। अभी इनमें से कईयों को ये भी नहीं मालूम होगा कि हमारा गोत्र क्या है। ये याद रखिए। लेकिन जिसको गोत्र नहीं मालूम प्यारे, जिसको अपना देव नहीं मालूम, तो कम से कम ये जानकारी रखिए मन में, है ना। क्योंकि गोत्र और कुल देवी, कुल देवता ही हमारे सर्वस्व होते हैं, ये हमें होना जरूरी है। जिसको किसी को गोत्र नहीं मालूम, अब कभी होता है तो वह व्यक्ति वशिष्ठ गोत्र कह लेना। वशिष्ठ गोत्र जो होते हैं वो सभी के होते हैं, जो अलग अलग वो बात अलग है, जिसको नहीं मालूम। जैसे कुल देवी या कुल देवता जिसको नहीं मालूम, तो सृष्टि देवी के नाम से पूछ लिया करें। सृष्टि देवी समस्त देवियों की एक देवी होती है, तो जिसने सृष्टि देवी का नाम ले लिया गोत्र में, तो ये समझना कि आपके सारे देव और देवी सब प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे तैसे राम को पार इत्यादि करने के बाद वन में राम लक्ष्मण सीता घूम रहे थे, वन में भटक रहे थे, इधर उधर बहुत सारे सीता जी का हरण हुआ। मुंदरी देख के मैया बड़ी अचंभव लगा कि मुंदरी एकदम से कैसे आ गई यहाँ पर। जैसे ही मुंदरी को देखकर माता जब सबको चिंता में पड़ी, तो हनुमान जी कूद पड़े। हनुमान जी ने बोले, मैया यह मुंदरी श्री राम प्रभु मेरे दाता ने आपको पहचान के रूप में भेजा है। लेकिन बहुत समझाने के बाद जब सीता जी को विश्वास हुआ, सीता जी कहने लगे, जाओ मेरा समाचार दे देना। सीता जी से कहते हैं, प्रभु मैया, हनुमान जी कहे कि मैया जैसे मैंने प्रभु की पहचानी चिन्ह आपको दिया है, कुछ मुझे आप दे जिससे मैं उन्हें बता सकूं कि मैं मैया से मिलकर आया हूँ। फिर सीता मैया ने भी अपनी मुंदरी इत्यादि पहचान के लिए दिया गया। तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं रामचरितमानस में और श्रीमद् भागवत कथा में पूरा वर्णन आया है ना। तो हनुमान जी जब मिले तो भगवान श्री राम जी के साथ में रहकर सदा हनुमान जी राम दूत शरणम प्रपद्ये ये बोला करे। राम दूत अंजनी कुमार पल बनते, पल वस्त्र देश, बल है उनके पास, इसलिए बल बनते बोलना चाहिए। और जिसको अगर बुद्धि चाहिए तो हनुमान जी की एक चौपाई रोज गाया करो, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि अरहु कलेश विकार। उससे बल भी मिलेगा, बुद्धि भी मिलेगी और ज्ञान भी मिलेगा। हनुमान जी की चौथी लाइन है, हनुमान चालीसा की यह चौथी लाइन है प्यारे। यहाँ पर बड़े हनुमान जी की कृपा से व्यागपद ऋषि के पुत्र हुए उपमन्यु जब छोटे थे तो वह अपने माया के द्वारा इत्यादि एवं वहाँ मामा के यहाँ रहते थे। एक दिन की बात है भैया, उपमन्यु ने अपने मामा के घर में थोड़ा सा दूध पी लिए, तो उपमन्यु ने दूध के प्रति आलसा बढ़ गई और वह बार बार अपने माता पिता से दूध मांगने लगे। उपमन्यु की माँ ने आटा घोर कर उपमन्यु को पिला दिया, किंतु उपमन्यु दूध का स्वाद कुछ और होता है। जैसे ही दूध का स्वाद उन्हें नहीं लगा तो वो समझ गए कि ये दूध नहीं है, ये तो भैया कुछ और है। इस प्रकार से रोने लगे और उन्होंने आटे के घोर को नहीं पिया। माँ, हे पुत्र, यदि तुझे दूध चाहिए तो तू भगवान शिव की उपासना कर। उपमन्यु मत्स्यधारी शिव, हे पुत्र वरदान मांगिए। उपमन्यु शिव कहते हैं कि इंद्र वेशधारी, हे पुत्र, तुम मुझ इंद्र को नहीं जानते हो, मैं त्रिलोकी का स्वामी हूँ, तुम मेरे भक्त बन जाओ। उस गुण रहित
शिव को छोड़ दो। उपमन्यु कहते हैं सारा धाम सब छोड़ दे, लेकिन मैं शिव को नहीं छोड़ सकता और ना मैं शिव जी की निंदा सुन सकता। देखिए मैं भी इसमें आपको यही कहता हूं, जिसको आप मानते हो, जिसको आप जानते हो, जिसको आपने वचन देते हो, जिसको आपने अपना मान लिए हो, जिंदगी भर एक कसम खाकर चलना कि भैया हम ना उसकी निंदा करें और ना हम उसकी निंदा सुने। दूसरों के लिए वो कैसा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर शंकर जी स्वयं उपमन्यु को बता रहे थे कि शिव की तपस्या क्यों करते हो, शिव तो न मानो मेरी सेवा करो, परीक्षा ले रहे थे। लेकिन उपमन्यु ने कहा कि मैं जीते जी शिव के सिवा किसी और को मैं अपना स्थान दे ही नहीं सकता, मैं शिव की ही भक्ति में सर्वस्व हो जाऊंगा। यही हमें और आपको होना चाहिए। तब शंकर भगवान ने उनके अग्नि को धारण करके रोक दिए और नंदी को आदेश दिए कि हे नंदी, उस अधो शास्त्र के बीच में ही प्रकट हो जाइए। तब भगवान शिव ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट करके उपमन्यु को दर्शन दिए और उपमन्यु ने भगवान हजारों दूध दही और भक्ष्य भोजन पदार्थों से वहां पर समुद्र ही समुद्र दिखाई दिए हैं। और शिव जी हे पुत्र वरदान मांगे। उपमन्यु कहते हैं कि जो भी इस आख्यान को सुनता है या सुनाता है वह सब प्रकार के सुख भोग कर अंत में शिवपुरी को जाते हैं। इसीलिए भगवान शिव की जब हम पूजा करें, शिव की जब हम आराधना करें, शिव की जब हम सेवा करें, तो जो दूध आपको लगता है ना प्यारे कि वह शिव को चलता है, वह शिव को जाता है, नहीं प्यारे भाई, यह शिव को जो दूध चढ़ता है, जो दही चढ़ता है, यह स्वयं जैसे उपमन्यु को प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार आपके घर में जो बच्चे हैं जब उन्हें प्यास लगती है, भूख लगती है, तो यही दूध उन बच्चों की भूख को मिटाते हैं। मेरे भाई, भगवान शिव जी के दरबार में जब भी आप कभी जाएं तो ये 5 चीज जरूर चढ़ाया करें, दूध दही घी शक्कर शहद, ये 5 चीजों से शिव जी का पूजन अवश्य करें। कल की जो कथा रहेगी प्यारे, ये 12 ज्योतिर्लिंग जो है कहाँ कहाँ विराजमान है, यह आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, एक बार बोलना पड़ेगा जोर से, ऐसे से काम नहीं चलेगा। एक बार और बोलो। तो इस प्रकार से यहाँ पर उपमन्यु के द्वारा हमें भगवान शिव की महिमा एवं कैसे किस प्रकार से हमें भगवान शिव जी की आराधना करना है, किस तरीके से हमें शिव जी की पूजन करना है, ये सारी चीजें भगवान ने हमें शिव महापुराण के माध्यम में सुनाया है। और कल 12 राम रघुनंदन अपना कोई नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं हारे। गोया बोली रे अमुआ की डाल अपना कोई नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं यारे। गोया बोली रे अमुआ की डाल अपना कोई नहीं हारे, बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं हारे। लगाए बगीचा लगाए और लगाए केला रे वालम और लगाए केला, बाग लगाए बगीचा लगाए और लगाए केला रे वालम और लगाए केला। इस पिंजड़े से प्राण निकल गौ रे गौचा में अकेला।
महुआ की डाल अपना को नहीं हारे, बिना राम रघुनंदन अपना को नहीं हारे, बिना हर महादेव। श्री राधे श्री राधे। ओम जय शिव ओंकार, भोले हरे शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव, कानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हांसासन गरुणासन, हर्षासन करुणासन, वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोए, भोले दस भुज अति सोने, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव, अक्षमाला वन माला मुंड माला धारी, भोले मुंडे माला धारी, रे पुराणी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करे माला धारी। ओम हरे 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 महादेव, से कांबर पीतांबर बागंबर अंगे, भोले बागंबर आगे, गणिकादिक ब्रह्मादिक, गणिकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक सगे। ओम हरे 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 महादेव, घर में शेष कमंडलो चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, जगी करता जगी हरता, जग करता जग भरता, जगी पालन करता। ओम हरे 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के माथे, ओमाक्षर के माथे, यह तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम हरे 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 महादेव, हर 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 महादेव, ओम हरे 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। सकल तेरी मूर्ति मूर्ति
उतारू मैं गिरधर गिरधर तेरी आरती। हो ला 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 ला। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भाव में पसीना वो मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भाव में पसीना वो मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। वो दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। वो जिंदगी दया की मैं भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ आ ला 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 ला। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। अरे मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। वो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु मुझे संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिड़ाता। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण
गुणगान कर छेड़ वीरता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ विधाता। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। और दास छोटे ठाकुर गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। हाँ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलताल काए, कृपाल माला तुझसे कराए। दिव्यंबराय चदिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवं, त्वमेव सर्वं मम देव देवम्।